जय श्री राम। एक बार श्री राम जी पंचवटी में सुखासीन होकर के बैठे हुए हैं। तभी लक्ष्मण जी ने छल से रहित होकर कुछ सरल वचन कहा, महाराज आप तो देवता मनुष्य मुनि सबके सचराचर स्वामी हैं। मैं भी अपना स्वामी मानकर आपसे और निरंतर आपके चरणों की सेवा करता रहूं। महाराज मुझे ये बताइए ज्ञान क्या है? कहा हूं ज्ञान विराग अरु माया। कहा प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? कहा ऐसी कौन सी भक्ति है जिसके कारण आप अपने भक्तों पर दया करते हैं? और ईश्वर और जीव में भेद क्या है? आपके चरणों में हमारी प्रीति हो और शोक भ्रम और मोह से मैं रहित हो जाऊं। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए तो भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा कि हे लक्ष्मण, मैं संक्षेप में तुम्हें बतलाता हूं और उसको समझो। सुनो हुतात मति मन चित लाई। जो मैं तुमको बता रहा हूं उसे मन बुद्धि और ध्यान से सुनो। लक्ष्मण, मैं सर्वप्रथम माया का वर्णन करता हूं। माया जो है, जहां पर मैं, मेरा और तेरा, मैं और तोर तय माया। लक्ष्मण, जहां पर मैं, मेरा, तेरा, जहां पर मैं आता है वहां पर मेरा होता है, जहां पर तय आता है वहां पर तेरा होता है, और जहां पर तेरा और मेरा का भेद हो जाता है वही माया है। और इसी माया ने समस्त जीवों को संसार में भटका रखा है। इसी के बस में समस्त संसार हो रहा है। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ जी थे, बड़ा भरा पूरा परिवार, 5 बेटे 5 बहुएं, कई नाती पोते। सेठ की दिनचर्या में था कि कहां से धन आवे, कहां से धन आवे, कहां से धन आवे। सेठ बेचारे दिन रात परेशान होकर के धन को एकत्रित करते रहते। और एक समय वो आया कि जब सेठ वृद्ध हो गए और एक दिन उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो बेचारे चारपाई पे गिर गए, बेहोश हो गए, बोल बंद हो गया। अब माया तो वो है जो सबको सताती है। सेठ की बेटे और बहुएं सोचने लगे कि बगैर कुछ बताए ही अगर चले गए तो कैसे पता लगेगा कि कहां पर कितना सा धन रखा है। बेटों ने आपस में सलाह किया। एक बेटा दौड़ करके गया और डॉक्टर साहब को बुला करके ले आया। डॉक्टर साहब आए और आला लगा करके जब देखा तो कहा कि भैया ऐसा है, इनको हार्ट अटैक पड़ा है, ये अब नहीं बचेंगे। तो बच्चों ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए डॉक्टर साहब, आप एक बार इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए होश में ले आइए, एक बार सिर्फ आप कोशिश करिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जो इंजेक्शन लगता है बड़ा महंगा है। डॉक्टर से सेठ के बेटों ने कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो पैसा लगेगा हम देंगे। अब तो सेठ की बेटों ने जो है डॉक्टर से इंजेक्शन मंगवा करके लगवाया, और जैसे इंजेक्शन लगा थोड़ी देर में सेठ जी को होश आया। और जब सेठ जी को होश आया तो सेठ जी इशारा करें, बच्चे समझे ना। बच्चे यही कहें हाँ हाँ बोलो पिताजी, हाँ हाँ बोलो पिताजी। पिताजी हूं करें। और हुआ ये कि सेठ जी हूं करते रहे, और जब नहीं रहा गया सेठ जी से, थोड़ी सी हिम्मत बनाई तो कहने लगे अरे बेवकूफों, कुत्ता रसोई में गया था, कोई टिफिन लेकर के भाग गया है, और तुम लोग हो कि समझ ही नहीं रहे हो। मैं हूं
तब तो ये दशा है, और जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या होगा। अब एक बात बताइए, मृत्यु सैया पर लेटे हैं, जान निकल रही है, उसकी फिक्र नहीं है, कुत्ते के ऊपर ध्यान जा रहा है, राम जी के ऊपर नहीं। कुत्ता रोटी ले गया, बताइए। तो ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं संसार में। यही है माया कि मरते समय भी नहीं छोड़ते। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, इंद्रियों के विषय और मन जहां तक जाता है वो सब माया है, लेकिन इस माया के भी दो भेद हैं, अविद्या और दूसरी विद्या। और ये जो अविद्या है ये बहुत दुष्ट है, दुख की जननी है, और इसी के चक्कर में जीव जन्म मरण के चक्कर में हम सदैव पड़ा रहता है, 1 का 21 बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है, इसी के भय में है, और संसार रूपी कुएं के दलदल में पड़ा रहता है। अविद्या जो है वो दुष्ट स्वरूप है, दुख की जननी है, और जो विद्या है वो मुक्तिदायिनी है, मुक्ति प्रदान करती है। अविद्या जीव जन्म मरण के चक्कर में, इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में बार बार फंसता रहता है, और विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है, विद्या वो है जो ईश्वर की प्रेरणा से मिलती है, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, और अविद्या वो है जो माया से प्राप्त होती है।